नमस्कार, मेरा नाम संदीप है। उड़ान 100 एक्सपर्ट से ये यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी गई हैं। तो पिछली क्लास में हमने जो प्रोनाउन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से प्रोनाउन होते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और भी प्रोनाउन मैंने आपको बताए थे। तो अब ये जो है, इसमें ये जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं इसमें एरर हैं, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पहला जैसे हम देखते हैं तो इसमें कहाँ गलती है सेंटेंस में, तो वो आप देखेंगे, फिर उसके बाद बाकी तो मैं बताऊंगा। तो पहला आप सेंटेंस आपको दिख रहा होगा। तो पहला सेंटेंस है योर सेल्फ एंड ही रीच देयर इन टाइम। तो इसमें क्या गलती है, जैसे कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जैसे कि इन टाइम क्या होता है, मतलब ये इन टाइम का मतलब होता है कि एक होता है इन टाइम और एक होता है ऑन टाइम। तो ऑन टाइम का मतलब होता है जो कि समय पर, जैसे कि 2 बजे का टाइम है तो 2 बजे पर, तो ये ऑन टाइम हो जाएगा। और इन टाइम का मतलब होता है समय से पहले। तो ये आप ध्यान रखिएगा जब भी आप बोलें, तो जैसे कि आई विल बी देयर इन टाइम, तो यानी मैं समय से पहले वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। और बाकी खैर हम इस सेंटेंस में प्रोनाउन देख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि सेंटेंस में इन टाइम का मतलब क्या है। तो योर सेल्फ एंड ही रीच्ड देयर इन टाइम। तो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, टेक्निकली ये भी देख लें, क्योंकि रीच के बाद जब कोई, हालांकि ये तो एडवर्ब है, तो उसके बाद प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, ठीक। तो आई रीच के बाद प्रीपोजिशन का यूज़ न करें आप कहीं जाते हैं, जैसे आई एंटर्ड इन द रूम, तो ये सेंटेंस गलत होगा, आई एंटर्ड द रूम होगा, ठीक है। तो खैर एडवर्ब के पहले तो वैसे ही प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, चाहे जैसे हम बोलते हैं गो देयर, गो टू देयर नहीं बोलते। तो वो तो खैर अलग से बात थी। अब बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन में कहाँ गलती है? तो जैसे कि आपको पता होगा कि सेंटेंस जो शुरू होता है वो शुरू होता है हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन से, जो मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ाया पिछली क्लास में। तो प्रोनाउन से शुरू होता है, और ये है योर सेल्फ लिखा है यहाँ, तो सॉरी, हाँ, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव से शुरू होता है। तो योर सेल्फ जो लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये योर सेल्फ नहीं आएगा, यहाँ पे यू का यूज होगा, ठीक है। जो बच्चे जानते होंगे उन्होंने किया होगा, ठीक है। तो यू एंड ही, और पिछली क्लास में मैंने आपको यू एंड ही भी बताया आपको। तो यू एंड ही और ही एंड यू का यूज़ क्यों नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए मैं बता दूँ आपको कि कभी भी जो सेंटेंस जो बनाया जाता है, जो कि वो जो होता है वो होता है 2 3 1 में, अगर गुड सेंस होता है तो, ठीक है। तो 2 3 1 में हो गया, तो 2 और ये 3, ठीक है, इसका मतलब यू और इसका मतलब हो गया ही, ठीक। तो यू एंड ही रीड देयर इन टाइम। तो ये सब बातें जो कि आपको एक सेंटेंस में मैंने कई चीज़ें बता दी आपको मैंने यहाँ पर। तो इसी तरीके से ग्रामर होती है जो आपको सेंटेंस ये समझना जरूरी होता है, ठीक। तो यू एंड ही रीच्ड देयर इन टाइम, तो ये जो सेंटेंस जो शुरू हुआ है वो सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, ठीक है। अगला है राज विल डू इट फॉर माई सेल्फ एंड राज विल डू इट फॉर मी, फॉर माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, ठीक है। तो इसमें देखें आप, राज विल डू इट फॉर माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, इसमें क्या गलती है? तो देखो, पहले जैसे राज आया है तो सही है, राज विल डू इट फॉर माई सेल्फ एंड माई सिस्टर। तो याद रखिए कभी भी जब प्रीपोजिशन आती है जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर आया है, तो फॉर के बाद यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो मी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो राज विल डू इट फॉर माई सेल्फ एंड माई सिस्टर। अगला, तो समझ में आया ये। और हाँ, जिसको कोई दिक्कत है, जिसको मेरी क्लास में या किसी टॉपिक में कोई समझ में नहीं आया, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, या उड़ान 100 एक्सपर्ट पे कांटेक्ट कर सकता है, सॉरी, ठीक है। तो इट इज़, अगला है तीसरा, इट इज़ मी हु हैव ब्रॉट यू होम। इसमें क्या गलती है? ये मैंने पिछली क्लास में सेंटेंस कराया था मैंने आपको। तो ये ज़रूरी है कि आप जो मेरी क्लासेस देखें वो
अब जैसे प्रोनाउन चल रहा है तो प्रोनाउन की सारी क्लासेस देखें तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी, ठीक है ना। तो इट इज़ फॉर मी हु हैव ब्रॉट यू होम। ठीक है, करते हैं इसको। तो यहां पर जो है वो सब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। इट इज फॉर, इट इज आई हु हैव ब्रॉट यू होम, ठीक है, आई। नेक्स्ट देखें, इट इज फॉर मी हु विल बाय अ न्यू हाउस। इट इज फॉर मी हु विल बाय अ न्यू हाउस। ठीक है, तो इसमें जो गलती है वो ये है कि यहाँ पर जो है इट इज़ फॉर मी, देखो यहाँ पर हु लगा है तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव कैसे क्या सब्जेक्टिव लगाया, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस जो है वो इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे इट इज़ मी, यहाँ पर इट इज़ फॉर मी। तो यहाँ पे ये मी को हम ओमिट करेंगे, यहाँ पर हम नहीं, सॉरी, यहाँ पर इसको मी को ओमिट नहीं करेंगे, ये सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं इट इज़ मी, इट इज़ मी को यहाँ पे इट इज़ मी और हु आता है, यहाँ पर इट इज़ फॉर मी, तो इसको ये सेंटेंस, यहाँ पे ये सेंटेंस जो है करेक्ट है, ठीक है। अब जैसे बोलेंगे मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी मदद की, या मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद करता हूँ, इट इज़ आई हु हेल्प यू, ठीक है, मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद करता हूँ, इस तरीके से। अगला देखें, बिटवीन यू एंड आई गीता इज इंटेलिजेंट। गीता इज इंटेलिजेंट। देख लीजिए इसको, बिटवीन यू एंड आई गीता इज इंटेलिजेंट। तो जरूरी ये होता है कि हम कोई जैसे कि मान लो अभी हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो प्रोनाउन पढ़ने के बाद जरूरी कि हम उसके सेंटेंसेस को करें, जो एरर करें, तभी हमें वो चीज़ जो समझ में आएगी कि किस तरह की गलतियाँ एग्जामिनेशन में आती हैं, तो उसको हम देख सकें, ठीक। और जो स्पोकन करते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं मालूम तो आप बहुत गलतियाँ करेंगे। तो बिटवीन यू एंड आई गीता इज इंटेलिजेंट। तो देखते हैं इसको। देखो जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि यहाँ पर एक मिनट, तो ये देखें आप, जैसे कि आई विल मीट यू, ये हो गया यू विल मीट हिम, ठीक है। तो यू जो है ना, यहाँ पर यू जो है वो है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर यू जो है वो है सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है इस वाले सेंटेंस में 5 वाले नंबर सेंटेंस, बिटवीन यू एंड आई गीता इज इंटेलिजेंट, तो गलती या तो इसमें या इसमें है, ठीक। अब हमें ये यहाँ पे ये पता करना है कि यू जो है वो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है। तो यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पे सेंटेंस में या तो ऑब्जेक्ट आएगा या सब्जेक्ट आएगा, ठीक। तो अब देखो, क्योंकि यहाँ पर जो यू है बिटवीन यू, तो बिटवीन यू जो है वो ऑब्जेक्ट भी होता है सब्जेक्ट भी होता है यू, तो यहाँ पर जो है ये आई को हटा के हम इधर करेंगे मी, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर के बाद मी आया, यहाँ पे बिटवीन के बाद यू ऑब्जेक्ट केस, यहाँ पे यू आई की जगह मी कर देंगे, ठीक। तो बिटवीन यू एंड मी गीता इज इंटेलिजेंट। ठीक है, समझ में आ गया वो इतना। अगला करते हैं छठा। देखो सेंटेंस क्या लिखा है, देखो अगर हमें ग्रामर के
हालांकि सब जगह एक्सेप्शंस भी बहुत होते हैं ग्रामर में, जो अपवाद बोलते हैं, लेकिन हमें सेंटेंस बनाने का तरीका पता लग गया तो हम उसमें गलतियां नहीं करेंगे अनुमन, ठीक है ना। तो ग्रामर का देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने पहले रूल पढ़े हैं तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो अगला है शी इज टीचिंग रोहित एंड शी। मैं चाहता हूँ आप करें इसलिए, ठीक है। तो देखो वैसे में क्या गलती है, शी इज टीचिंग रोहित एंड शी। देखो इधर, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको नाउन पढ़ाया है, जैसे कि आई विल टीच रोहित। अगला है रोहित विल लर्न इंग्लिश, ठीक है, रोहित विल लर्न इंग्लिश। अब क्योंकि यहाँ पर हमने रोहित बोला है, रोहित लिखा है, तो रोहित के अगले सेंटेंस में जो हम प्रोनाउन इसका जो सेंटेंस बनाएंगे रोहित से, वो हम ही का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम रोहित की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने सेंटेंस में इसके लिए यहाँ पे हमने हिम न लिख के यहाँ पे हमने रोहित इसलिए लिखा है क्योंकि रोहित का जिक्र नहीं हुआ है पहले, तो इसलिए हमने लिखा है। तो उसके बाद जो हम सेंटेंस बनाएंगे वो ही या हिम और बाकी प्रोनाउन बनाएंगे रोहित के लिए, क्योंकि हमें बात पता लग गया कि रोहित की बात हो रही, तो इसलिए यहाँ पे रोहित का नाम लिया गया है, ठीक है। तो आई विल टीच रोहित, रोहित विल लर्न इंग्लिश। तो अब देखो यहाँ पर लिखा है शी इज टीचिंग रोहित एंड ही, तो यहाँ पर जो है ना ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब जैसे कि शी लाइक्स यू, तो यहाँ पर जो कैसे है वो ऑब्जेक्ट कैसे है प्रोनाउन का, ठीक है। शी लाइक्स यू, क्योंकि यहाँ पे वर्ब आ गई और ये ऑब्जेक्ट केस, तो इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट केस है। अब इधर देखते हैं हम, ये हो गई वर्ब, ठीक है। तो वर्ब के बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट केस, और इसके बाद ये जहाँ पे जो ही आया है तो ही की जगह यूज होगा हर, ठीक है। तो शी इज टीचिंग रोहित एंड हर। तो जैसे कि मैंने इसमें बताया आपको कि यहाँ पर रोहित का नाम लिया गया क्योंकि रोहित का पहले नहीं बात किया गया है, ठीक है। तो हर को पहले यहाँ पे हर इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें पहले नाम बता दिया गया है, जैसे गीता, तो इसलिए यहाँ पे हर का यूज़ हो गया। तो यहाँ पे जो हर जो यूज़ हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे जो है गीता, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है गीता की बात हो रही है, ठीक। अगला है लेट दे गो। लेट दे गो, ठीक है। जैसे बोलते हैं लेट मी स्पीक, ठीक है। तो लेट हो गई वर्ब के बाद जो आएगा ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, तो दे की जगह जो हम यूज़ करेंगे वो डैम का यूज़ करेंगे, ठीक है। वन शुड डू हिज ड्यूटी, ठीक, वन शुड डू हिज ड्यूटी। ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो करना है, तो ये जो वन का जो यहाँ पर जो हिज नहीं होगा, यहाँ पे वंस का यूज होगा, ठीक है। तो वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो जैसे हिज होता है, जैसे कि ही का हिज हो जाता है, तो इधर वन का वंस होगा, ठीक है।
ठीक, 9 करते हैं। राम और हरी हैज़ लॉस्ट देयर बुक या बुक्स, ठीक है। तो राम और हरी लॉस्ट देयर बुक। तो जैसे कि हाँ, तो 9 कर रहे हैं, तो राम और हरी हैज़ लॉस्ट देयर बुक्स। तो यहाँ पर आप देखो कि जैसे कि राम और हरी, तो यहाँ पे हैज़ का यूज़ हुआ है, तो ठीक है। अब यहाँ पर हैज़ है, तो हैज़ का यूज़ जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, ठीक ना। तो अभी जैसे कि या तो ये सही है या ये सही है, गलती एक जगह पर है। कोई हैज़ जो यूज़ होता है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, और राम और हरी की बात करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएंगे एक से, तो यानी सिंगुलर का यूज़ नहीं होगा। तो राम हैज़ रिटन अ लेटर, तो गलती देखते हैं क्या है, हैज़ में या देयर में। तो आप इस सेंटेंस की आप हिंदी कर सकते हैं अपने आप, अपनी करें, ठीक है, अपने आप करें मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि राम और हरी लॉस्ट, ये देयर ओमिट करके यहाँ पर आएगा हिज बुक, ठीक है। तो राम और हरी हैज़ लॉस्ट हिज बुक। हाँ, ठीक है। तो आगे देखें, नाइदर मोहन नॉर सोहन हैज़ डन हिज वर्क। हाँ, नाइदर मोहन और नॉर सोहन हैज़ डन हिज वर्क। ये सेंटेंस आप अपने आप ही करें, बाकी मैंने इसके एग्जाम्पल आगे कराए हैं, नहीं कराए हैं इसके एग्जाम, इसमें नहीं है एरर में, ठीक है। नाइदर मोहन नॉर सोहन हैज़ डन हिज वर्क। तो यहाँ पर जैसे कि हम जैसे कि मोहन भी लिखा है, सोहन भी लिखा है, तो यहाँ पे हैज़ भी लिखा है, हिज भी लिखा है, ठीक है। इस सेंटेंस को आप अपने आप ही देखें सही है या गलत। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सेंटेंस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये आप खुद देखें, ठीक है। अगला, हरी एंड आई हैव डन वॉट एवर आई कुड। हरी एंड आई हैव डन वॉट एवर आई कुड। तो हरी एंड आई, जब हरी एंड आई की बात होगी तो जैसे कि हरी और आई, तो ये हम दो जने बन जाएंगे, तो दो जब मैं हूँ उसमें, तो यानी कि ये हो जाएगा वी, तो ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हरी एंड आई हैव डन वॉट एवर, आई की जगह आएगा वी, ठीक है। तो हरी एंड आई हैव डन वॉट एवर वी कुड, क्योंकि हरी एंड आई हो गया ना, सॉरी, हरी एंड आई, तो हरी एंड आई, तो हरी एंड आई तो हैव, ठीक है। तो हैव डन वॉट एवर वी कुड। अगला देखो, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट। यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट। देखो, तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है यू एंड आई हैव डन, तो यू एंड आई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वापस यू एंड आई मिलके हो गया वी, ठीक है। तो यहाँ पे माई का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। यू एंड आई हैव डन
आवर बेस्ट। यू आर मोर इंटेलिजेंट देन हिम। देखो इसको क्या होगा इसमें, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन हिम। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा है यू आर मोर इंटेलिजेंट देन हिम, तो यहाँ पे हिम में गलती है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिम की जगह ही। ठीक है, तो यू आर मोर इंटेलिजेंट देन ही। अब वो क्यों हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होती है। आखिरी रह गया है, देखिए आप इसमें क्या गलती होगी, करें इसको अपने आप। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार और चाहे तो इस पर रिवीजन कर सकते हैं आप। ठीक, तो ये जरूरी कि आप जो ग्रामर पढ़ते हैं उसके बाद आप एरर लगाएं, तभी जो है आपका जो है आपको ये समझ में आने लगेंगी। ये तो ये जो मैंने आपको कराए हैं, ये मैंने कल प्रोनाउन के जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कराए थे उसकी एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है ना, कि कौन कौन से एग्जांपल कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, उसमें क्या क्या एग्जांपल्स रहते हैं इसके हिसाब से। ठीक है, तो फिर वो मैंने एरर्स में करा दिया आपको। ठीक, तो आप उसमें पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोनाउन कौन सा है। ठीक, वो सारे इसमें हैं मौजूद, तो आप पता कर सकते हैं इसके लिए भी। ठीक, तो आखिरी वाला रह गया है, तो देखें ठीक, देखो यहाँ पे देखो सेंटेंस क्या है लिखा है। ठीक, तो फिर इसी हिसाब से यहाँ पर जो है यहाँ पर जो यू का यूज़ नहीं होगा, योर का यूज़ होगा। ठीक है, योर। हाँ, अब बाकी आपको इसमें से कुछ न समझ में आया हो, ठीक है, तो वो आप मुझसे कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं। ठीक, तो ज़रूरी है कि आप जो भी प्रोनाउन और जो भी ग्रामर का जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको क्लियर करते चलें। क्योंकि अब तो आप अपने घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं, बस ये अब आप पे निर्भर करता है कि कैसे आप कितना थोड़ा पढ़ते हैं, और उसके लिए बाकी कोई दिक्कत आती है तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक, तो ये आज की वोकैबुलरी है। ठीक है, ये 10 वोकैबुलरी है, ये सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जिसके आपको एग्ज़ाम में आपको इसका मीनिंग देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना होता है कि इस वर्ड से रिलेटेड कौन सा मीनिंग है जो कि आपको एग्ज़ाम में टिक करना होता है या फिर जिसका आंसर बताना होता है। ठीक है, तो सॉरी, पहला है मिराज। मिराज का मतलब है अनरियल रिफ्लेक्शन। ये मिराज होता है जैसे कि आप सड़क पे चल रहे हो, वो बहुत तेज़ धूप पड़ती है, तो आप देखा होगा कि आगे ऐसा लगता है कि जैसे कि पानी हो, तो हिंदी में शायद इसको मरीचिका बोलते हैं। ठीक है, तो ये मिराज अनरियल रिफ्लेक्शन, जो कि आपको जो कि लगता है कि है, जो कि वहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिराज। मडल, मडल का मतलब होता है कंफ्यूज। ठीक है, कंफ्यूज का मतलब होता है मतलब किसी को कंफ्यूज कर देना। ठीक, तो ये कहलाएगा मडल। ये साथ ही साथ आपको लिख के भी चलने हैं और रोज़ याद भी करने हैं। ठीक है, ताकि अगर कभी मैं टेस्ट लूँ तो आपको ये याद होने चाहिए।
तो ये सिर्फ वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, और जो बच्चे जुड़े हुए हैं तो उनसे टेस्ट लिया जाएगा, उनसे जो वीडियो देख रहे हैं उनसे ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखें और उसके जवाब दें। ठीक है, तो इस तभी जो है अच्छा लगेगा, मतलब कि जो जवाब सवाल पूछे आ रहे हैं वो बच्चे जो है उसको संजीदगी से लें, और जो कुछ नहीं समझ में आ रहा वो पूछें। ठीक, तो अगला है ऑनर्स। ऑनर्स का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये अखबार में ये वर्ड आता है कई बार। ठीक है, तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको ये सब बार बार बोलता हूँ कि ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक, तो ऑनर्स का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगला है प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब होता है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है जैसे कि किसी की तादाद बढ़ना, जैसे नंबर्स में बढ़ जाना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसका एक मतलब ग्रो, मल्टीप्लाई, इंक्रीज, तो इस तरीके जो वर्ड हैं इसके जो है इसके जो मीनिंग है। अगला प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है कि एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बहाने बनाना, आपको पता होगा। ठीक है, बहाने बनाना, जो कि आप झूठ बोलते हो। ठीक है, तो इसका बोलते हैं एक्सक्यूज़। अगला है अपशूट। अपशूट का मतलब होता है कंक्लूजन। कंक्लूज का मतलब है यहाँ पर परिणाम से। अब जैसे कि आपने कोई काम किया, तो जैसे आपने कोई डिबेट किया या कोई काम किया तो उसका आउटकम क्या आया। ठीक, अगला है वॉल्यूबल। वॉल्यूबल का मतलब होता है फ्लुएंट। फ्लुएंट का मतलब होता है जैसे कि ये एडजेक्टिव है, तो यू विल स्पीक वॉल्यूबल इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूबल यूज़ हुआ है वो फ्लुएंट के लिए यूज़ हुआ है। अगला है वाइली। वाइली का मतलब होता है कनिंग। ठीक, कनिंग का मतलब आपको पता ही होगा। ठीक, वाइली। इसके बाद जो लिखा है वो लिखा है हैम्पर। हैम्पर, हैम्पर आपने वर्ड सुना होगा, ये कई बार प्रोग्राम में होता है, आता है। जैसे कि कोई जब अपने सवालों का जवाब देता है तो उसको, या फिर किसी भी तरीके से उसको कोई गिफ्ट पैक जो दिया जाता है, तो इसका मतलब होता है हैम्पर का मतलब गिफ्ट पैक। ठीक, तो आपने देखा होगा प्रोग्राम में, ये वर्ड आपने सुना होगा, तो इसका मतलब हैम्पर। अगला है लाइव वायर। लाइव वायर का मतलब होता है अ पर्सन फुल ऑफ एनर्जेटिक। ठीक है, जो एनर्जी से भरा हुआ, लाइव वायर। ठीक, तो इस तरीके से आप ये 10 वोकैबुलरी हैं आज की। ठीक, तो इनको आप याद करते चलें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।